हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल मेरे प्यारे से बेटे का बर्थडे था। उसकी तैयारियां मैं कर रही थी और जब मैं सब तैयारियां उसकी कर रही थी, कभी मार्केट जा रही थी सामान लेने, कभी घर पे कुछ काम कर रही थी, तो दिल में बहुत सारी बातें आ रही थी। आज मैं आप सबके साथ वो खास बात शेयर करना चाहती हूँ कि माँ बनना एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो किसी के कहने पर नहीं, बल्कि जब आपका दिल खुद करे तब होना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि बेबी कब प्लान करना चाहिए, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप दूसरा बेबी कब प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। मेरी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको सही जवाब मैं दे सकूँ। 2014 में जब मेरी शादी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बीटेक पास आउट हैं और अरेंज मैरिज हुई थी। हस्बैंड उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, फादर इन लॉ की पेंशन आती थी। पर उस टाइम पे हमने बच्चा पैदा करने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी संभालना और उसको एक अच्छी लाइफ देना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए 14 और 2015 में हमने बेबी प्लान नहीं किया। जब 2015 के एंड तक हस्बैंड की जॉब लग गई, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तब हमने बेबी प्लान किया। लेकिन लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से भी नहीं होता। 2016 में जब मैंने कंसीव किया, तो 2 महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उस वक्त मुझे जो दुख हुआ वो मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं खुद माँ बनना चाहती थी। और जब आप खुद दिल से किसी बच्चे के लिए दुआएं मांगते हैं और फिर वो आपको मिलता है, तो उसकी परवरिश की कीमत ही अलग होती है। अब मैं अपने बच्चे के लिए दुआएं मांग रही थी। अब मुझे बच्चा चाहिए था, तो भगवान जी से मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी थी, ना कि समाज के कहने पर कि 1 साल हो गया है बेबी कर लो, या बच्चा बड़ा हो गया है अब दूसरा बेबी कर लो। मैंने किसी की बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। 2017 में दोबारा मैंने कंसीव किया और 20 जुलाई 2018 को मेरा प्यारा सा बेटा मेरी गोदी में आया। सच कहूँ तो उस दिन ऐसा लगा मानो मैंने दोबारा जन्म ले लिया हो। कुछ लोगों को लगता है कि बेटी होने पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, पर एक लड़के की माँ होने के नाते मैं मानती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। हमारी इंडियन सोसाइटी ना, जो मेल डोमिनेंस है, यहाँ पे जो पावर है ना, वो ज़्यादा आदमी के पास होती है। और 99% लोग अपनी इस पावर का गलत यूज़ करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कभी किसी के लिए अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, किसी भी औरत के लिए नहीं, ना किसी इंसान के सामने अपनी पावर का मिसयूज वो ना करे। इंडियन सोसाइटी देती है आदमी को पावर। मैं कर्मा पे बहुत विश्वास करती हूँ। जो गलत करता है भगवान उसके साथ कभी नहीं होते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ हमेशा भगवान खड़े रहें, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कभी किसी का दिल ना दुखाए। क्योंकि जिसके साथ गलत होता है उसके साथ भगवान होते हैं, और जो गलत करता है उसके साथ भगवान कभी नहीं होते। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार दूं कि वो कभी किसी का जानबूझ के दिल ना दुखाए, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। हर माँ बाप को बस यही कहना चाहूँगी, बच्चों को सिर्फ पैदा मत करो, उनको इस तरीके से पालो कि वो बेहतर इंसान बन सके। मेनली जो इंडियन सोसाइटी में लड़के के पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और बेबी प्लानिंग हमेशा तब करो जब आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हो, ना कि किसी के कहने पर।